हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज मतलब करणी और घातांक का सेकंड पार्ट हम लेकर आ रहे हैं। आई होप आपने इससे पहले जो भी पार्ट हुए हैं, जैसे कि हम कर चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, प्रॉब्लम ऑन एज, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, आपने वो अच्छे से देख लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ रिजल्ट डिस्कस किए थे, उन्हीं रिजल्टों को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन इस पार्ट में हम कराने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और पूछे जाने का रीजन भी है कि बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। नंबर 1 तो हमारा करणी और घातांक का सेशन है। सीधा सीधा सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के पार्ट नंबर 2 पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं, रिजल्ट नंबर नेक्स्ट। जहां तक हम डिस्कस कर चुके थे, इसमें कुछ नई चीजों को डिस्कस करेंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा पावर बेस है। वो कैसा पावर बेस है आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 5⁻9 का अंडर 6, 5⁻9 का अंडर 6 और का होल क्यूब का अंडर क्यूब का होल 6 सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है आपसे। वो कह रहा है कि जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन 2024 के प्री में, 23 में, 22 में लगभग हर साल पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं शिफ्ट में। तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से समझना। जब कभी आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पावर में है, फॉर एग्जाम्पल ए की पावर अंडर रूट का होल क्यूब का अंडर क्यूब, कुछ इस तरह से फॉर्मेट में हो, पावर भी है, रूट भी है, अलग अलग पावर, अलग अलग रूट है, तो बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जब कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप बोलेंगे, ध्यान से समझना, बेस्ट अप्रोच। डिटेल में जाने से बचिए, डिटेल में जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें क्या करना है, जो मिड वाला नंबर है उसको सेम ऐसे लिख देना है। जो मिड वाला नंबर है, मिड में कौन सा नंबर है? 5। जो मिड वाला नंबर है उसको सेम लिख देना है ऐसे। राइट हैंड साइड जितनी भी डिजिट हैं, जैसे 9 है, 3 है और 6 है, वो सारी लिख देनी हमें ऊपर। फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर वाले पोर्शन में। लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी डिजिट हैं, जैसे यहां पर कितना है, 6 है और 3 है, तो वो आ जाएगी नीचे। क्या आप इस बात से क्लैरिटी है? ये है ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से हमें फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। मिडिल वाले नंबर को, जो सबसे मिड में नंबर है, बीच में नंबर है, उसको यहां लिखेंगे। राइट हैंड साइड पावर ऊपर आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पावर नीचे आएंगी। बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें। 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 की पावर 9 हमारा परफेक्ट आंसर है, जो कि कहां गिवन है? ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन रुकिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, हमें यह भी ध्यान देना है कि ए तो आंसर है हमारा, लेकिन डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए के साथ सी को भी लिया गया है। तो एक बार हमें सी भी चेक कर लेना चाहिए, सी में प्रॉब्लम क्या है, कहीं सी तो नहीं आंसर। जैसे ये 125 की पावर 3, तो क्या 5 की पावर 9 को आप इस बात से समझते हैं? देखो, सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन्हीं छोटी छोटी पावर को समझने का चैप्टर है। जैसे x रेस्ट की पावर a का होल b, ये होता है x की पावर ab। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। जब कभी पावर लगी हो ब्रैकेट में, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे कहीं लिखा है 2 रेस्ट की पावर 3 का होल 2, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट की पावर 6। बताइए, क्या ये क्लियर है? इसी तरह से अगर 5 की पावर 9 है, तो क्या मैं 5 रेस्ट की पावर 3 का होल 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 रेस्ट टू 3, 3 इंटू 3 9, एक्स की पावर ए का होल भी एक्स की पावर ए बी,
और 5 रेस्ट की पावर 3 होता 125 रेस्ट की पावर 3। ये तो राइट आंसर है ही, ये भी राइट आंसर है। तो इस तरह जो राइट आंसर फाइनल है वो ऑप्शन नंबर डी है। बताइए आराम से, यस और नॉट। डी इज द राइट आंसर। 125 की पावर मतलब ए भी आंसर है और सी भी आंसर। तो बेसिक सही है, बहुत ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं, बहुत बेसिक सी चीजें। ठीक है, चलिए इसी तरह और कंसेप्ट समझाते हुए देखिए, जैसे ये है, ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आइए, x की पावर माइनस के 3/5, x रेस्ट की पावर माइनस के 3/5 का अंडर 5 का होल माइनस के 5/3 का होल माइनस के 5। सॉल्व करें। आप बोलेंगे x रेस्ट की पावर माइनस के 3/5 माइनस 5/3 माइनस के 5, ये 5। भाई जो राइट हैंड, मैंने सिंपल सा फंडा बता रखा है, सबसे बेस्ट तरीका, जो मिड में नंबर है वो यहां लिख लो, राइट हैंड साइड पावर ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड पावर नीचे, बस कहानी खत्म। 5 से 5 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, x की पावर माइनस माइनस प्लस -1, तो 1/x। कितना बेसिक सा आंसर है, बताइए। यही चीजें होती हैं कि आपको बेनिफिट दे जाती हैं अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ी हैं। तो आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देखते हैं, खुद ट्राई कीजिए। और ये जो आपके सामने है ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, टारगेट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको ये सीरीज देखने के बाद ना कि केवल अगस्त में होने वाले सीजीएल में बेनिफिट होगा, उसके बाद जो सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस का एग्जाम है उसमें भी बेनिफिट होगा। कंसेप्ट तो सेम है भाई। 8 की पावर 2 का अंडर रूट का होल 4 का अंडर क्यूब का होल 6। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, 4 ऑप्शन है। तो आप बोलोगे 8 की पावर 2, यहां है 2, 4, यहां है 6, 2, 4, 6। यहां कितना है जब कुछ भी नहीं है? अच्छा, ये बात समझने वाली है, जब भी खाली रूट लगा हो तो x का रूट है, दैट मींस x की पावर 1/2। और जब कभी अंडर क्यूब लगा हो तो x की पावर 1/3। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? जब खाली रूट लगा हो तो x की पावर 1/2, जब अंडर क्यूब लगा हो x की पावर, मैंने बेसिक्स है। तो अब रूट के आगे रूट का 2 कभी लिखा नहीं जाता, अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छे से पता हो तो। अंडर क्यूब का लिखा जाता है 3, अंडर 4 का 4 लिखा जाता है, अंडर 9 है तो 9 लिखेंगे, लेकिन रूट 2 का 2 नहीं लिखते। तो यहां 2 है और यहां है 3, 2 से 2, 3 2 जा 6, 8 की पावर 8। तो आप बोलेंगे 8 की पावर 8 इज द राइट, है ना। बेसिक सी चीजें हैं और कुछ भी। तो जो एग्जाम में आई हुई है आप इनको अच्छे से पढ़ते चलिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे, वैसे जनरल सर्ट्स एंड इंडिसेस हम बहुत डेप्थ में पढ़ाते तो 6 से 7 क्लासें लगती हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं सारे कंसेप्ट हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए और कुछ भी ना बचे। और इतना देखने के बाद आप टियर 1 क्लियर कर दें आराम से। आ जाओ, अब हम इसके दूसरे पार्ट पे चल रहे हैं, जो खासकर एग्जाम में पूछे जाने के चांस रहते हैं। रीजन, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें रट्टाफिकेशन टाइप का था। मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस 1 आ रहा है
प्लस का साइन है तो प्लस वाला ले लो, माइनस वाला, समझ पा रहे ना? एक कंडीशन थी। अब जो हम कर रहे हैं इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये प्योर बेसिक्स हैं। 8th 9th क्लास से ये आपके सिलेबस में आने शुरू हो जाते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक बार बेसिक्स जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं। सबको पता है a की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 लिखा हो तो उसका मतलब 1 होता है, सब जानते हैं। किसी की पावर अगर 1 लिखा है तो उसकी वैल्यू a होती है। a रेस्ट की पावर a1 दैट मींस a है वो, है ना? किसी की पावर 1 है तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, सब जानते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस अलग अलग हो मतलब मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम है तो ऐड हो जाती है। बेस सेम हो डिवीजन में हो तो पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। ये बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर सबट्रैक्ट हो गई। अगर कहीं मान लीजिए लिखा है a रेस्ट की पावर -m, माइनस का मतलब पावर माइनस में है, इसकी जो बोलेंगे ना घात माइनस में है। अगर कहीं है a रेस्ट की पावर -m, इस तरह से है, तो अगर आप बोलेंगे कुछ इस तरह से है तो ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा a रेस्ट की पावर m। बताइए यस और नॉट? a रेस्ट की पावर -1 है तो नीचे जाके वो प्लस हो जाता है। बेसिक सा ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। x की पावर a का होल b हमेशा होता है x की पावर ab। बताइए यस और नॉट? पावर जब भी ब्रैकेट में होगी तो दोनों की मल्टीप्लाई, ये बेसिक्स हैं। ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये अलजेब्रा में भी काम आएंगे आपको। खाली यही नहीं, अलजेब्रा में भी काम आएंगे, है ना? ये दोनों क्लियर हो गए। थोड़ा सा इस पे नजर डाल लें। जैसे कहीं लिखा है a b का होल m, तो बेसिक सा है कि भाई a के साथ भी m है और b के साथ भी m है कि नहीं? दोनों के साथ m है, a के साथ भी m है, b के साथ भी m है। और कहीं डिवीजन में है a अपॉन b का होल m, तो a की पावर m b की पावर m, ऐसे मतलब दोनों के साथ है। कुल मिला के शॉर्ट में ये कह सकते। आराम से देख लीजिए और बताइए कौन से क्लैरिटी नहीं है। अच्छे से नोटिस करिए, बेसिक्स है ना? इन्हीं के बेस पर ये कहां बेनिफिट देंगे आपको? जब आप अलजेब्रा वाला पोर्शन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह से क्वेश्चन को करना है और किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। कुछ बेसिक पावर अगर रट लोगे तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो 2 की पावर 1 तो जानते ही है, 2 3 4 5 6, 2 रेस्ट की पावर 7 128। ये बेसिक पावर वहां कैलकुलेट ना करने से टाइम की सेविंग होती है। 2 रेस्ट की पावर 8 256 होता है, 2 रेस्ट की पावर 9 512 होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है। नंबर 1 ये बेसिक पावर। 3 की पावर 1 जानते हैं, 2 जानते हैं, 3 जानते हैं, 4 जानते हैं, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। इतना ही बहुत है, यहां तक इतना बहुत है बस। 4 की पावर 1 2 3 4 5, 4 की पावर 5 भाई वही तो है, 4 की पावर 5 ही तो लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 का होल 5, 2 की पावर 10 वही तो है ना? केवल यहां तक याद कर लो। 4 की पावर से 40 96। ठीक है, बस इतना बहुत, ये इतनी आवश्यकता नहीं है, इतनी तो नहीं पड़ती जरूरत। और अगर कहीं पड़ी भी तो यूनिट डिजिट वगैरह से हमारा काम चल जाता है, इकाई के अंक से या फिर डिजिटल रूट से। वहां चले आगे चलें। अब हम इन बेसिक्स, जैसे कि मैंने बताया पूरा जो चैप्टर है आपका वो 2 पार्ट में है। स्टार्टिंग में हमने इससे पहली वाली क्लास में पार्ट नंबर 1 किया था, उसमें कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं था, वो प्योर थोड़ा सा उस पे था रिजल्ट बेस पर। यहां कुछ भी रिजल्ट नहीं है तो सीधा सीधा अप्रोच है। क्वेश्चन आपको देख लिए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 के मेंस के क्वेश्चन है ये। 18 जैन
और 20 जैन 2 दिन पेपर हुए हैं मेंस के 2025 में, उसके क्वेश्चन है। ठीक है, a रेस्ट की पावर 7 इंटू b रेस्ट की पावर 8 इंटू c रेस्ट की पावर 7 अपॉन a की पावर 9, b की पावर 5, c की पावर 2 सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। बताओ, अगर मैं a को ही सॉल्व कर लूं तो a की पावर -2 आएगी, तो भैया ये आंसर है। देखना, एक ये भी रीजन था 2024 के कट ऑफ जाने का, पेपर कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा आसान आया था, वो बैलेंस लेके चलता है, जैसे रीजनिंग को थोड़ा टेढ़ा कर देगा, जीएस को थोड़ा टेढ़ा कर देगा। लेकिन आप खुद सोचिए, मेंस लेवल का क्वेश्चन कहीं से लग रहा है, ये मेंस का क्वेश्चन, आगे भी नहीं बढ़ना पड़ा, मैं एक से ही आंसर आ गया। तो राइट आंसर था a रेस्ट की पावर -2, b रेस्ट की पावर 3 एंड c की पावर 5। ठीक है, चलिए आगे चलते। एक सेम क्वेश्चन अलग शिफ्ट में जो आया था, आप देख पा रहे, 2 शिफ्टों में आया, दोनों शिफ्टों में जबकि डिफरेंस था, गैप था, उसमें भी किस टाइप का क्वेश्चन था, ये लगभग सेम सा। a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 7 अपॉन a की पावर 4, b की पावर 8 और c की पावर 9। सीधा सीधा सॉल्व कर रहा है। आप जानते हैं a को ही हम पकड़ लें तो a की पावर 5 - 4 1 आएगी, और a की पावर 1 केवल यहां है। अभी हम आगे नहीं गए, है ना, आगे नहीं गए अभी। ठीक है, डी इज राइट। 3 नंबर का है क्वेश्चन, आपने एक क्लिक करा मतलब 3 नंबर आपके बन गए। चले आगे, चलिए 2 रेस्ट की पावर n का अंडर रूट। अब ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, खुद भी ट्राई कीजिए, मैं खुद भी टाइम दूंगा, खुद करो फाइंड। 2 रेस्ट की पावर n का अंडर रूट बराबर 64, इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए कितना आएगा। n की वैल्यू कितनी होगी, गैप कर देना है थोड़ा सा, n की वैल्यू बेसिक सा, 2 रेस्ट की पावर n का अंडर रूट, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पर रूट हटता है, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 12, तो n बराबर 12। क्लियर है, आसान है, निकाला जा सकता है, इतना टफ नहीं। चलिए 2024 के प्री में क्वेश्चन आया, समझते हैं इसको कैसे करना था। देखो, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये चैप्टर ही आसान है। वीडियो को पॉज करो, खुद आंसर दो। जब आप खुद आंसर दोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको बोलेगा हाँ हम निकाल पा रहे हैं। 8 रेस्ट की पावर x + 1 बराबर 64, 8 की पावर x + 1 64 के बराबर है 64। 3 की पावर 2x + 1 किसके बराबर? 8 रेस्ट की पावर x + 1, 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2, तो x 1 के बराबर हो गया। 3 रेस्ट की पावर 2 × 1 + 1 27। बताइए, ठीक है, 27 इज द राइट आंसर। अब आप खुद ही देखिए क्वेश्चन क्या बहुत टफ थे। चलिए आगे चलते हैं। 2 रेस्ट की पावर 2x बराबर 16 रेस्ट की पावर 23x, तो x की वैल्यू सॉल्व करनी है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करें। 2 रेज़ टू की पावर 2x, 2 की पावर 4 लिख दें, 23x। यस और नॉट? तो 2 की पावर 2x, 2 रेज़ टू की पावर 492x। बताइए हाँ या ना। इसमें बच्चा मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ एरर है, टाइपिंग एरर है ना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ना, इसको होल्ड पे रखो। टाइपिंग एरर है ना, इसको रुकना, मैं इसको एक बार चेक करके तब मैं बाद में, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें टाइपिंग एरर है। चलो निकालिए, पहले इसको निकालते हैं। 2018 सीजीएल में क्वेश्चन आया, इसको समझिए। 8/125 का होल माइनस के 4/3 पूछ रहा, उसकी वैल्यू बताइए, इसको सॉल्व करिए। अब जब कभी पावर में माइनस आ जाए तो इससे कैसे बचा जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए ताकि इसको निकाला जा सके। पावर में माइनस है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर मान लीजिए कहीं मैं कहता हूं आपसे x की पावर -1, तो पावर नीचे ले जाएगी इस डेटा को, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं बोलता हूं 1/x रेज़ टू की पावर -2, तो इसको ऊपर ले जाइए, प्लस में कन्वर्ट हो गए। तो कुल मिलाकर साइन को, पावर को माइनस और प्लस में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं 125 को, पावर तो दोनों के साथ है, 125 को ऊपर ले जाते हैं, 8 को नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का होल 4। 1/3 का मतलब इसका 1/3 5/2 का होल 4, 625/16। ए इज द राइट आंसर। आराम से नोट करिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। चलिए कमाल की बात देखिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2019 का, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसमें ये पावर मैं बहुत बार सही कर चुका हूं, लेकिन ये पावर हमेशा नीचे ही आ जाती है, पता नहीं क्यों। तो कुल मिला के क्वेश्चन ऐसे है, एक बार डिस्कस कर लें। 8 माइनस 4 रेज़ टू की पावर 9/4 का √2 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर -2 का अंडर रूट का पूरे का होल 1/2, पूरे का ब्रैकेट 32810। एमटीएस का क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। अब मैं चाहूंगा आपसे वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो और खुद निकालिए आंसर। आइए मैं आंसर निकाल रहा हूं। एक्चुअल में सर ये तो है 8, ठीक है। 4 की पावर 9/4 को क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं का होल 9/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। कम से कम लिखते हैं डेटा को, नहीं तो बड़ा लेंथी लगने लगेगा। और 4 से 2 से 4 कैंसिल 2 बार, तो ये हो गया 2 रेज़ टू की पावर 9/2। 2 की पावर 2 और 1 3 है, 3/2 क्योंकि रूट हटा। ये है 2 की पावर -1,
यस और नॉट? क्योंकि 2 की पावर -2 1/2 और 1 - 1 0, ये तो 1 हो गया। 2 की पावर 0 1, यहां है 1/2। 8 माइनस, देखिए 2 की पावर 9 3 12, 2 की पावर 6/2, 2 की पावर 3, तो ये होता है 8। आंसर कितना है? 0। बताइए आराम से देखिए, राइट आंसर इज 0। यस और नॉट? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले। तो कुल मिलाकर आप इनको रट्टा नहीं मार सकते, जैसे इसके पार्ट नंबर 1 में था ना, उसमें रट्टा मारा जा सका है, लेकिन इसमें आपको कंसेप्टों को, बेसिक्स, पावर को समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप फंस सकते हैं। सीजीएल प्री में देखा गया, इससे मिलते जुलते काफी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे देखना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है x की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 बराबर x की पावर p। तो p क्या है पूछता है आपसे, p क्या है? p की वैल्यू बतानी, p क्या है? तो आप बोलेंगे ये लिखा है x की पावर 6, क्योंकि x की पावर a का होल भी, x की पावर 4, x रेस्ट की पावर 10, x की पावर p। क्या क्लैरिटी है? तो ये है 10 अपॉन 10, x की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 बराबर x की पावर p। ये कैंसल, 1 बराबर x की पावर p। p को मैं क्या पुट कर दूं ताकि इक्वल टू का साइन सेटिस्फाई करे, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाए, तो p बराबर 0 पुट कर दो। p बराबर 0, x की पावर 0 1, तो p की वैल्यू 0। कुछ बच्चे इसकी p की वैल्यू 1 समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में, जो कि गलत है। p की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, क्लियर? ए इज द राइट आंसर। चलिए भैया आ जाइए। 625 का होल क्यूब का अंडर 4, 625 के होल क्यूब का अंडर 4 कितना? ऑप्शन है 110, 25, 125 या 115। ये 4 ऑप्शन है, 110, 25, 125 या 115। तो आप बोलेंगे 625, 625 एक्चुअल में क्या लिखा है? ये एक्चुअल में ये लिखा है 625 का होल 3/4। ये 5 की पावर 4 है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 5 रेस्ट की पावर 3 125। बताइए यस और नॉट? ठीक है ना, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023। चलो, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आप सीएचएसएल के क्वेश्चन भी लाइए, तो भैया सीएचएसएल क्वेश्चन भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। 2023 का क्वेश्चन, 243 की पावर 3x इज इक्वल टू 27 की पावर 4x माइनस के 1। 4 की पावर x की वैल्यू बतानी। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए।
4 की पावर x की वैल्यू समझा फाइंड करनी है हमें, CHSL का क्वेश्चन है। 4 की पावर x क्या होगा? ठीक है, 243 को क्या लिख सकते हैं? आपको पता है बेसिक सा फंडा है, इन सभी क्वेश्चनों का एक फंडा बेसिक्स है, बेसिक पावर में कन्वर्ट कर लो, एक ही पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, बस कहानी का। जैसे 27 3 की पावर 3 है, 243 3 की पावर 4 है, बताइए। तो बेस सेम 12x माइनस के 3, अच्छा 12x 3 की पावर 5 आ गया, 3 की पावर 5 है भैया ना, 15x 12x माइनस के 3, 3x माइनस के 3, x माइनस के 1। तो आप बोलेंगे 4 की पावर -1 1/4। ठीक है, आराम से देखिए। CHSL 2023, इस चैप्टर में कोई CHSL और CGL में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए 2023 CGL प्री, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। पढ़िए, x रेस्ट की पावर x रूट है। देखो इन सब में हम केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। एक बार वो पावर वाली जो स्लाइड्स थी वो कंसेप्चुअल है, वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट इन सारे क्वेश्चनों में लग रहा है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चनों की वैरायटी बदलेगी, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, नहीं तो अदरवाइज सारे सेम। इजी चैप्टर है। देखिए जब चैप्टर इजी होता है तो नंबर भी इजी हो जाते हैं। इजी का मतलब है कि वेटेज बहुत कम हो जाता है। एक क्वेश्चन आएगा तो वो भी बहुत है ना, परसेंटेज की तरह नहीं है, ज्योमेट्री की तरह नहीं है ज्यादा। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स रेस्ट की पावर एक्स रूट एक्स है, वहां ये एक्स रेस्ट की पावर एक्चुअल में एक्स है, और ये एक्स की पावर 1/2 यही तो है, और ये x इंटू एक्स की पावर 1/2 का होल x है, तो ये x रेस्ट की पावर 3/2 है, और ये x की 3/2 का होल x है, तो x x सेम हुआ, तो आप बोलेंगे x की पावर 3/2 3/2x। पावर यहां 1 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x की पावर 1/2 3/2। पूछा क्या है, x की बताइए, स्क्वायर करा 9/4। ठीक है, B इज द राइट आंसर, 9/4। चले आगे, चलिए 2023 CGL प्री, और ये 2023 में नहीं, इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है, रिपीट हो चुका। आइए समझते हैं इसको कैसे करना था। 5 की पावर x बराबर 6 की पावर y बराबर 30 की पावर 7, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? 1/x प्लस 1/y। आइए समझते हैं कैसे निकालना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा। करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से समझना। ये लिखा है 5 रेस्ट की पावर x,
6 की पावर y के इक्वल, तो क्या मैं 5 लिख सकता हूं? भाई x इधर पहुंच जाएगा, y अपॉन एक्स। एक तरह से मान लीजिए मैंने रूट x से निकाल लिया। तो वो जब भी आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन हो, पावर लिखना हो, बेस सेम लिखोगे, जैसे 5 लिखोगे, x या नीचे पहुंच जाता है पावर में। अच्छा, 6 की पावर y किसकी है? 30 को लिख सकते हैं 6 5 जा 6 की पावर 7, 5 की पावर 7, 6 5 जा 30, और 5 की जगह लिख सकते हैं 6 की पावर 7, सेम रहेगा y अपॉन एक्स। तो y बराबर ऐड हो गया 7 कॉमन, x प्लस वाई अपॉन एक्स। पूछा क्या गया? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, या फिर एलसीएम ले लो तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो आप बोलोगे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये नीचे पहुंचा 1 अपॉन। बताइए, क्लियर है? इसकी वैल्यू पूछी गई थी, वो हमने यहां पुट कर दी। ठीक है, तो हम कोशिश लेके कर चल रहे हैं, सबसे बेस्ट है शॉर्ट में सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। इस चैप्टर में ज्यादा कंसेप्ट तो है नहीं, अब जैसे ये तो एक ही कंसेप्ट चल रहा है, हम केवल प्रैक्टिस और लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन। अगर किसी चैप्टर से 2024 के क्वेश्चन कम आए हैं, आपको भी पता है कि टोटल 40 से 50 शिफ्टों में पेपर होता है, तो ज्योमेट्री वगैरह या कुछ उन चैप्टरों का थोड़ा ज्यादा बोलबाल वेटेज रहता है। तो अगर किसी में चैप्टर में वेट कम आए तो हम 2022-23 के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, और सीजीएल के अलावा सीएचएसएल के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। नंबर √7 इंटू के √7 इंफिनिटी तक है। 343 का होल y माइनस 1 के इक्वल है, तो y की वैल्यू बताना क्या होगा? y पावर में है, 343 का होल y माइनस 1, y की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 4, 4/3, 3/4 या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, अब ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट हमने कल ही डिस्कस किया है, इससे पहली क्लास में। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है कि नहीं? ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब कोई नंबर इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा हो तो वो कांस्टेंट रहता है। अब 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3 y माइनस 1, तो 1 बराबर 3y माइनस के 3, y बराबर 4/3। बताइए, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। वैसे तो ये एमटीएस का क्वेश्चन है, लेकिन एमटीएस के बच्चे भी सोचेंगे सर इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि सीजीएल वाले सारे बच्चे एमटीएस दे रहे हैं। अब एमटीएस वाले बच्चों को उनको बाहर कैसे किया जाए? अगर वो लेवल बहुत ही लो कर देंगे तो बेचारे वो सीजीएल वाले सारी सीट खा जाएंगे। तो एमटीएस 2017 का क्वेश्चन आइए समझते हैं कैसे करना था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2/3 का होल क्यूब पूरे का ब्रैकेट 2x + 3
पूरे का होल माइनस के 3/4 बराबर 2/3 का होल 2/3 ब्रैकेट 3x + 7 का होल माइनस के 6/5 वैल्यू बतानी है √2 - 42x। देखिए अजीब सा नंबर है। अब सोचो, सोचने वाली बात है, 2 - 42x की वैल्यू बतानी है। 2 तो बहुत छोटा नंबर है, 42x, और फिर भी कोई आंसर अंडर रूट में नहीं है, इसका मतलब x फ्रैक्शन में रहेगा कोई ना कोई। भाई देखो, अगर ये 6 आंसर है तो ये 36 आना चाहिए, 5 आंसर है तो 25 आना चाहिए, रूट में निकलेगा ना 25। 3 आंसर है तो 9 आना चाहिए, 4 आंसर है तो 16 आना चाहिए। इसका मतलब 100% ये फ्रैक्शन में होगा और माइनस में होगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और 42 कैंसिल आउट हो जाए। चलिए, हमें तो सिंप्लीफाई करना ही होगा, तो मैं कम से कम डेटा लिखूं। वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो। सॉल्व करोगे, अटकोगे तो सीखोगे, है ना, उससे और बेनिफिट होगा। 2/3, देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 3 जा माइनस के 9/4, ये है 2x प्लस के 3 बराबर 2/3 बेस सेम है ही हमारा, आसानी है। देखिए 3 से माइनस के 2 टाइम माइनस के 4/5 3x प्लस 7, ठीक है ना, जो भी था हमने लिख दिया। बेस सेम, पावर की कंपेयर करें तो ये हो गया 45 90x माइनस 15 135, ठीक है, हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस और कुछ भी नहीं करा। 45 90 और 45 3 135, ठीक है ना, माइनस आ गया। माइनस 16 3 48x माइनस रहेगा और 42, ये आपका, ये इधर पहुंचा, ये हो गया आपका 42x, और ये इधर पहुंचा 13, तो x बराबर माइनस के 13/42 आ गया। √2 - 42 माइनस के 13/42, माइनस माइनस प्लस, आप बोलेंगे 13/42, 13 प्लस के 2 √15। ये बात चेक कर ले, 23 आएगा, ये 23 आएगा भैया, 23 आएगा, 23। 25 का मतलब क्या हो गया, 5। अब ऐसे क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस मांगते हैं, मिस्टेक हो जाती है। अब ऐसे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप खुद प्रैक्टिस करें, ऐसे में मिस्टेक होने के चांस सबसे ज्यादा रहते। ठीक है, आराम से देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, a रेस्ट की पावर x बराबर के b, b रेस्ट की पावर y इक्वल टू c, c रेस्ट की पावर z इक्वल टू a, तो x y z की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, सॉल्व करें। a रेस्ट की पावर x इक्वल टू b, b रेस्ट की पावर y इक्वल टू c, c रेस्ट की पावर z इक्वल टू a, इस तरह से गिवन है। क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, लॉन्ग मेथड, डिटेल्ड या अप्रोच।
अप्रोच ये कहती है जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है? जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, जिस डेटा पे स्टार्ट हो रहा है बेस, वही बेस लास्ट में होना चाहिए। जिस बेस से स्टार्ट हो रहा है वही बेस। अगर ऐसा है तो इनकी पावर की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड बराबर होती है जो भी पावर की मल्टीप्लाई है हमेशा। जैसे ये दोनों इक्वल है, एक्स वाई जेड है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके चलूं, मान लीजिए ये है, देखना जिसको डाउट है, 4 की पावर a इक्वल टू 5 है, 5 की पावर b इक्वल टू 6 है, 6 की पावर c इक्वल टू 7 है, 7 की पावर d इक्वल टू 8 है। तो हम क्या करेंगे? देखो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बेस सेम बना लेंगे, दोनों सेम होने चाहिए। उसमें सेम था ऑलरेडी, हम सेम कैसे बनाएंगे? इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 2a, तो पावर 2a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये हमेशा इसके बराबर होगी। तो ए बी सी डी बराबर 2, 3/2। समझ पाया? यही चीज अगर मैं यहां लिख दूं, ये पावर सेम है तो एक्स वाई जेड बराबर 1। बताइए, जब कभी ऐसी कंडीशन हो, इसको हम आराम से इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसको डिटेल्ड में समझना है तो वो भी समझा जा सकता है। आइए, मेथड नंबर 2, डिटेल्ड प्रोसेस। यह है a की पावर x बराबर के b, b की पावर y बराबर के c। तो b की जगह पुट कर देते हैं a की पावर एक्स वाई इक्वल टू c, c की पावर z इक्वल टू a, c की जगह पुट कर देते हैं a रेस्ट की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू a, तो एक्स वाई जेड बराबर 1 है। आ वही गया, देखिए घूम फिर के वही आंसर आ गया। चलिए, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसको कैसे करना था? अंडर रूट एक्स का रूट एक्स का रूट एक्स का रूट एक्स अप टू इंफिनिटी बराबर 9। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, थोड़ा सा कॉमा दे देना है। सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। तो ये वही क्वेश्चन है लास्ट टाइम में जैसा हमने प्रूफ करा था, ये रूट एक्स है। अगर मैं इस इंफिनिटी की टर्म्स में से एक रूट एक्स को हटा दूं और मैं आपसे बोलूं रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर इंफिनिटी, ये रूट हटा दें, ये 9 के इक्वल है, तो ये जो बचा वो एक्चुअल में अनंत में से ये रूट एक्स लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर वही तो 9 है। बताइए, जब ये पावर, ये एक्चुअल में x की पावर 9/2 है, और जब ये इधर पहुंचेगी तो हो जाएगी 2/9। ठीक है, आसान है, निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते। चलिए, 2021 सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया, इसको समझते हैं। 3 रेस्ट की पावर 33 प्लस 3 रेस्ट की पावर 33 प्लस 3 रेस्ट की पावर 33 इंटू के 2 रेस्ट की पावर 33 प्लस 2 रेस्ट की पावर 33 बराबर 6 की पावर x। पूछा है x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा।
और बेसिक्स का है, लेकिन थोड़ा सा देखो ध्यान से भाई। अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, अगर आपको वैसे तो समझ में आ गया होगा, 3 की पावर 33 अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 + 1 + 1 3 है ये। 2 की पावर 33 कॉमन लेंगे, 1 + 1 2 है ये, और 6 की पावर x है। तो 6 की पावर 33 और 1 34, तो x बराबर 34। बताइए जी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जो होते तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के हैं, करणी और घातांक के, लेकिन अलजेब्रा के पुटिंग की तरह सॉल्व होते हैं, ये जिसमें वैल्यू पुट करना आसान होता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए। 3 × 9 की पावर n+1 प्लस 9 × 3 की पावर 2n-1 अपॉन 9 × 3 की पावर 2n माइनस 6 × 9 की पावर n-। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगी, n है ये है। जब कभी कोई वेरिएबल हो ना, जैसे n, कुछ मत करो, जब ऑप्शन n से फ्री है या n हो भी तो भी आप n को 0 पुट कर लो। सर 0 ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि 0 पुट करने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब मैं अगर 1 2 पुट करूंगा तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे 0 पुट करा n 9 की पावर 0 प्लस 1, तो 9 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 1 3 की पावर 3। देखो 3 की पावर 2 n 0 1/3, तो ये 3 बचा। 27 और यहां आ जाओ, 3 की पावर 2 6, n क्या है 3 की पावर 2 n 0 -2, सिंपल। तो ये 6/9 है, ये 2/3 है। 27 और 3 30, 9 -2/3, 27 25/3, 5 5 जा 5 6 जा 18/5, 15 3 3/5। आपने देखा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये बेनिफिट होता है बाय पुटिंग 0, जब पावर में बहुत ज्यादा पावर वेरिएबल में हो, है ना, n x y ये सारे वेरिएबल होते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, कभी कभी ये देखा गया है इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसको कैसे करना है तो उसको समझ लेते हैं। जैसे ये आपका कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सर इसकी वैल्यू बताइए। ध्यान से देखो, बेसिक्स है, बस चैप्टर में लास्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 2022 में, 23 में, 24 में लगभग सारे एग्जाम में पूछे। सबसे बड़ा नंबर तो एक में हम राम बाण टेक्निक से कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक में होमवर्क देने वाला हूं। उसके बाद मान लो आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखो जैसे है 4 की पावर, भाई √3 का मतलब 1/3 है, ये 1/4 है, ये 1/6 है, ये 245 की पावर 1/12 है। करते क्या है, पावर वाली जो डिजिट है उसका हर डिनोमिनेटर उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलेंगे 3 4 6 12 का एलसीएम 12, मल्टीप्लाई करो
ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। 4 की पावर 4 ये हो गया 256, 6 की पावर 3 216, 15 की पावर 2 225 और ये 245। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 256, मतलब 3 का अंडर 4। इस तरह से कोई भी सबसे बड़ा नंबर पूछ सकता है, सबसे छोटा नंबर पूछ सकता है, या फिर इसको बढ़ते घटते क्रम में अरेंज करवा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको निकालना है। एक दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका, और मुझे बताएंगे आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है। कुछ क्वेश्चन तो हम लास्ट वाली क्लास में कर भी चुके हैं, लगभग सेम से जो है। चलिए, ये होमवर्क कॉमा एम की वैल्यू बतानी क्या होगी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। चलो, चलिए फिर इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू।